जी तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 की तरफ मूव करते हैं। तो बेटे क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसके स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि दिए गए हर कम्प्लेक्स अदद का आपने जमी मकूस जो है वो मालूम करने हैं। तो बेटे जमी मकूस मालूम करने के लिए हमने सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन को जो है वो समझना है। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो बेटे इसी एक्सरसाइज के बिल्कुल ऊपर यानी कि पेज नंबर 8 पर मौजूद है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जमी मकूस, ठीक है। तो जमी मकूस की डेफिनेशन है, कहते हैं किसी भी कम्प्लेक्स अदद जी के लिए माइनस जी ऐसा कम्प्लेक्स अदद होता है जिसके लिए कहते हैं कि अगर हम जी में ऐसा कौन सा नंबर है अगर हम उसमें जमा करें तो हमारे पास जो आंसर है वो सिफर आए, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे जैसे मैं कहता हूँ जी हमारे पास है जी 3, तो मैं 3 में ऐसा कौन सा अदद जमा करूँ तो मेरे पास आंसर जो है वो सिफर आ जाए। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी प्लस, और इसका मैं क्या करता हूँ जी 3 का अपोजिट जो नंबर है यानी कि -3 वो आप इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जब आप इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आएगा, सिफर आएगा। कैसे आएगा देखिए यहाँ पे प्लस, देखें जी यहाँ पे इस ब्रैकेट से पहले है तो ये प्लस जो है वो इस माइनस से ज़रूर होगा, तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे जी 3, ठीक है। और ये 3 में से जब 3 माइनस कर देंगे तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, सिफर। तो इसी तरह मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास जो है वो 4 है तो मैं कहता हूँ जी 4 में ऐसा कौन सा अदद है अगर मैं जमा करूँ तो मेरे पास आंसर जो है वो सिफर आ जाए। तो मैं यहाँ पे बेटे -4 को जो है वो ऐड करूँगा। तो जब मैं -4 को ऐड करूँगा तो मेरे पास आंसर जो है वो सिफर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 में से जब 4 माइनस करेंगे तो आंसर जो है वो सिफर आ जाएगा। तो आई होप कि बेटे आपको जो है वो इससे डेफिनेशन की जो है वो समझ आ चुकी होगी। और अब हम जो है इसका जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट करते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि बेटे जमी मकूस का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है उसमें अगर हमारे पास रियल पार्ट है या उसका इमेजिनरी पार्ट है तो आपने क्या करना है कि उन दोनों की जो अलामतें हैं वो तब्दील कर देनी होती हैं, ठीक है। तो आइए हम जो है क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका जो सोल्यूशन है वो करते हैं। तो बेटे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले इसको कहेंगे जी फ़र्ज़ किया, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसको जो है वो ऐड कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे जी जी बराबर है जी 3 + 2 एटा, ठीक है। अब बेटे आपने जो है इसका क्योंकि जमी मकूस लेना है तो जमी मकूस की जो अलामत है वो क्या होती है बेटे, वो होती है जी -जी, ठीक है। तो अब देखें जी यहाँ पे इक्वल का साइन इस्तेमाल करेंगे और बेटे यहाँ पे हम ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले। और जी की वैल्यू क्योंकि ऊपर हमारे पास मौजूद है वो है जी 3 + 2 एटा, तो मैं यहाँ पे वो दर्ज कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद देखें जी यहाँ पे इस जी से पहले यहाँ पे माइनस का साइन है तो वो मैं यहाँ पे माइनस का साइन इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। अब बेटे ये जो माइनस का साइन है आपको पता है कि किसी भी ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का साइन हो तो बेटे फिर ये जो अलामतें अंदर की ये चेंज हो जाती हैं। तो ये प्लस का है तो ये भी बेटे हमारे पास जो है वो माइनस में तब्दील हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये भी बेटे हमारे पास माइनस में तब्दील हो जाएगा। और साथ यहाँ पे हम लिख देंगे जी 2 एटा। तो इस तरह से हमने जो है वो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो करना होता है, ठीक है। तो आई होप कि बेटे आपको जो है वो इस पार्ट का जो सोल्यूशन है उसकी जो समझ आ चुकी होगी। और यहाँ पे जो है वो सबसे पहले तो आप लिखेंगे सॉल्व, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट नंबर जो है वो 2 की तरफ मूव करते हैं। तो बेटे सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटे, इसको एज अ सोल्यूशन के तौर पर हम नीचे उतारेंगे और यहाँ पे लिखेंगे जी 4 - 3 एटा। और अब हम बेटे सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे जी फ़र्ज़ किया, ठीक है। और इसको जो है वो हम लेट कर लेंगे जी, ये बराबर है जी के, ठीक है। और 4 - 3 एटा। तो बेटे जमी मकूस की जो अलामत है वो क्या होती है जी -जी, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का साइन ये वाला वैसे का वैसे आ जाएगा। फिर यहाँ पे बेटे ब्रैकेट लगाएं और इस जी की जगह पर ये वाली वैल्यू जो है वो दर्ज कर दें, 4 - क्या जी 3 एटा। और ब्रैकेट से पहले अगर आपके पास माइनस का साइन हो तो बेटे अंदर की अलामत जो है वो चेंज हो जाती है। ये +4 है तो 4 है तो बेटे ये -4 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस है तो ये इस माइनस से ज़रूर होकर बेटे ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे जी 3 एटा। आई होप कि बेटे आपको जो है वो इसके पार्ट नंबर जो है वो 2 की भी जो है वो समझ आ चुकी होगी। अब हम जो है इसके पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। जी तो बेटे नेक्स्ट हम जो है वो पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो बेटे हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं जी सॉल्व, ठीक है। तो इसको बेटे हम जो है वो एज अ सोल्यूशन के तौर पर सबसे पहले तो नीचे उतारते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखें 5 - 7 एटा, ठीक है। और अब बेटे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ़र्ज़ कर किया, ठीक है, यानी कि फ़र्ज़ किया एक जुमला लिखेंगे, ठीक है। और इसको जो है वो हम लेट कर लेंगे कि ये बराबर है बेटे कि ये जी के बराबर है, ठीक है, क्योंकि कम्प्लेक्स अदद को हम जी से ज़ाहिर करते हैं। तो 5 - 7 एटा आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बेटे यहाँ पे हमने क्योंकि इसका जमीमा कोस मालूम करना है तो बेटे हम जी के साथ जो है वो माइनस की अलामत इस्तेमाल कर देंगे क्योंकि जमा का उलट माइनस होता है।
अब यहाँ पे माइनस का साइन इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद बेटे यहाँ पे है जी 5 माइनस का जी 7 एयोटा साथ लिख देंगे, ठीक है। इस ब्रैकेट से पहले बेटे हमारे पास माइनस का साइन है तो अंदर की अलामत जो है वो चेंज हो जाएगी, तो प्लस 5 जो है वो बेटे ये माइनस में जो है वो तब्दील हो जाएगा। ये जो माइनस है बेटे वो इस माइनस से ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और ये जो 7 एयोटा है ये एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास इस पार्ट का जो सोल्यूशन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि बेटे आपको जो है वो पार्ट नंबर जो 3 है वो भी जो है समझ आ चुका होगा, ठीक है। उसके पार्ट नंबर जो है वो 4 की तरफ मूव करते हैं। तो बेटे पार्ट नंबर 4 देखें जी, यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। जस्ट ये है कि इसमें अब जो है वो बटा आ गया है, तो सबसे पहले हम इसको एज अ सोल्यूशन के तौर पर हम नीचे उतारेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लिखें जी सॉल्व, ठीक है, और इसको लिखें जी हमारे पास यहाँ पे क्या है जी -2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4 साथ यहाँ पे एयोटा। और अब हम बेटे इसको हम कहेंगे जी फ़र्ज़ किया, ठीक है, यानी कि आप सबसे पहले यहाँ पे एक ये छोटा सा जुमला लिखेंगे, ऐड करेंगे, और आप इसको जो है वो ऐड कर लेंगे कि ये बराबर है बेटे जी के। तो जी बराबर है बेटे -2 तकसीम बाई 3 प्लस 5 तकसीम बाई 4 साथ यहाँ पे बेटे एयोटा लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद बेटे यहाँ पे देखें जी, आपको पता है कि हमने इसका जमी मकूस लेना है, तो बेटे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम जो है वो अलामत जो है वो चेंज कर देंगे। तो जी के साथ बेटे यहाँ पे माइनस का साइन लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे लगाएंगे बराबर। अब बेटे यहाँ पे माइनस का साइन है तो सबसे पहले आप यहाँ पे माइनस का साइन लगाएं। उसके बाद बेटे ये क्योंकि जी की वैल्यू आपने दर्ज करनी है, यहाँ पे क्योंकि जी लिखा हुआ है तो आप ये जी की वैल्यू यहाँ पे दर्ज कर दें -2 तकसीम बाई 3, और आगे है बेटे हमारे पास प्लस 5 तकसीम बाई 4 साथ यहाँ पे लिखते हैं जी एयोटा, ठीक है। अब बेटे इस ब्रैकेट से पहले हमारे पास जो है वो माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन होने की वजह से अंदर की जो अलामतें हैं वो चेंज हो जाएंगी। अब बेटे यहाँ पे लिखेंगे ये जो माइनस है वो इस माइनस से जो है वो ज़रब होगा, तो हमारे पास जो है वो प्लस 2 तकसीम बाई 3 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बेटे ये जो प्लस है वो प्लस जो है वो इस माइनस से ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे लिख देंगे बेटे हमारे पास है जी 5 तकसीम बाई 4, और साथ यहाँ पे बेटे एयोटा की जो है वो अलामत जो है वो इस्तेमाल कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो पार्ट नंबर जो 2 है उसका जो पार्ट नंबर 4 है वो भी कंप्लीट हो गया है। आई होप कि बेटे आपको जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की जो है वो समझ आ चुकी होगी। किसी भी तरह का आपको कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें।